आज जो ये सीज फायर का ऐलान हुआ है, आपको लगता है कि ये सच में कंटिन्यू होगा या सिर्फ एक छलावा है? आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में, और जो कमजोर दिल वाले लोग हैं वो इस वीडियो को यहीं पे रोक दें, बिकॉज आज हम उन प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान और पूरे विश्व में बनी हुई हैं। और जब प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी होती हैं तो पीसफुल कंट्री, भारत जैसी पीसफुल कंट्री ने भी, आप सोचिए, $7.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है डिफेंस में। सो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी कंडीशंस बन रही है? तो हम शुरू करते हैं बिगिनिंग से ही। 29 मार्च को ही जो ये पंचग्रही योग बना था, तो ये कंडीशंस तभी से स्टार्ट हो गई थी। और ये कंडीशंस वर्स कब हुई? 21 अप्रैल को, जब शनि और राहु आए सेम नक्षत्र में। जब किसी भी पर्सन की कुंडली में भी 5 प्लैनेट्स एक साथ एक ही घर में होते हैं, तो देखा जाता है कि भाई कौन से 2 प्लैनेट्स जो हैं जो डिग्री वाइज क्लोज हैं और उन्हीं की युति मानी जाती है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं देख के कि मैम मेरे तो इस हाउस में 5 प्लैनेट है, 6 प्लैनेट है, पर आपको कंसिडर इसी रूल से करना होता है। ये एस्ट्रोलॉजी का रूल है कि हम डिग्री वाइज कंजंक्शन देखते हैं कौन कौन क्लोज है। तो जब शनि और राहु सेम डिग्री पर आए 21 अप्रैल को शाम को 6:47 पे, और हमें 22 अप्रैल को इतनी बड़ी घटना देखने को मिली। और उस दिन नक्षत्र स्थिति भी अच्छी नहीं थी। जब भी हम डेट की एनालाइजेशन करते हैं, हमने देखा 22 अप्रैल को 4 नंबर की डेट आ रही है, लेकिन जब हम उस दिन नक्षत्र को कंसिडर कर रहे हैं तो उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र था। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। कभी किसी की कुंडली में मंगल उग्र होते हैं या लगन में बैठे होते हैं तो हम बोलते हैं भाई इसका तो मंगल खराब है, या मंगल जब वर्ष फल में भी लगन में आ जाते हैं तो हम ये बोलते हैं भाई मंगल लगन में आ रहे हैं, आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो मंगल ने इस साल दंगल तो मचाना ही था, पर ऐसा कुछ होगा और इतनी जल्दी होगा ये हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि कंडीशंस वर्स होने का सोचा जा रहा था जून के बाद, जब जुपिटर अतिचारी होंगे। लेकिन 22 अप्रैल को, जब मैंने 22 अप्रैल की प्रश्न कुंडली बनाई, जब भी हमें किसी भी दिन का निकालना होता है कि आज ऐसा क्यों घटित हुआ, हम उसकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं। तो वहां पर भी मैंने देखा कि 8th हाउस में 5 प्लैनेट्स बैठे हुए थे, और 8th हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। पहले डिस्ट्रक्शन होती है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो पहलगाम के दिन जो अटैक हुआ, उस दिन तीनों चीजें अगेंस्ट जा रही थी। धनिष्ठा नक्षत्र था, डेट भी 22 अप्रैल थी, और अगर हम उस दिन की प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो लग्नेश सहित 5 प्लैनेट्स 8वें घर में बैठे हुए थे। तो ये प्रॉब्लम तो होनी थी। और अगर हम देखें, श्रीनगर 18 पर आता है, कश्मीर देखें हम 18 पर आता है, पहलगाम 26 पर आता है, डेट 22 अप्रैल। 26 सिविलियंस को अपनी जान खोनी पड़ी, निर्दोष, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये जो हिंदू मुस्लिम का ये जो फिर से एक बार ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, रिलीजियस अटेम्प्ट करा गया है पाकिस्तान के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि फिर से हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई वाला जो हमने ये स्टैब्लिश किया था उसको दूर कर सके, राइट। सो तीनों ही चीजें हमारे अगेंस्ट थी। तो सबसे पहले तो मेरी हाथ जोड़ के हमारी गवर्नमेंट से निवेदन है कि प्लीज नाम बदला जाए, हम एक ए एक्स्ट्रा ऐड करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर, श्रीनगर, शुरू से पॉलिटिकली वहां पर इश्यूज चलते ही रहते हैं जो कंटिन्यू होते आ रहे हैं, जो हम सब देख ही पा रहे हैं। तो एक ए एक्स्ट्रा ऐड करने से ऐसा हो सकता है। सिमिलरली अगर हम देखें तो स्पेन भी 18 पर आता है, और एक एडवांस यूरोपियन कंट्री को भी बहुत बड़ा ब्लैकआउट झेलना पड़ा, और उस टाइम भी ऐसी ही कंडीशंस बन रही थी।